स्कूल के वो दिन, हमारा पहला कदम सहमा सहमा सा माँ की उंगलियों को पकड़ सफर शुरू हो जाता है। जब तक माँ गोद ना लेती मजाल थी हम स्कूल के लिए तैयार होते। शर्त बना रखी थी हम और वो हमारा मन लगाने के लिए बिस्कुट का पैकेट हाथों में थमा देती। उन्हें भी पता था मन बिस्कुट में रहा तो घर तरफ ना रहेगा। फिर जैसे स्कूल का वो पहला कदम शुरू होता, लगता कि जैसे अलग से ही दुनिया में आए हो, जैसे कोई कुंभ के मेले में छोड़ गया हो। और अगर डांट मिल गई स्कूल में तो मजाल है, दूसरे दिन जाने के लिए तैयार होते। हमारा प्लान एक दिन पहले ही तैयार हो जाता है। जैसे सो के उठते वैसे पलंग के नीचे स्कूल का समय निकल जाने का इंतजार करते और माँ आस पड़ोस में हमें खोजते परेशान होते और हम मस्ती में पलंग के नीचे स्कूल का समय निकल जाने का इंतजार करते। और जैसे स्कूल का वक्त बीत जाता हम बाहर आ जाते सुपरमैन की तरह। उस दिन तो कामयाब हो गए, लेकिन कब तक? माँ ने भी हमारी इस चाल को पकड़ लिया और तीसरे दिन जबरदस्ती पलंग से निकालकर स्कूल नामक कैद खाने में 6 घंटे तक छोड़ दिया। और वहां जाने के बाद कुछ हमारे जैसे डरे सहमे पाए जाते तो कुछ आतंकवादियों की तरह तोड़ फोड़ करने वाले पाए जाते। फिर कुछ इतने पागल से इंसान पाए जाते कि भूख लगती तो पेंसिल के छिलके तक खा जाते थे। फिर धीरे धीरे समय का चक्र घूमता है और परिवर्तन होने लगता है। फिर आ जाते हैं पढ़ाई की लड़ाई में। हर बच्चे को युद्ध क्षेत्र में उतारा जाता है और युद्ध की तैयारी होती, जिसे कहते हैं एग्जाम एग्जाम एग्जाम। उस वक्त किशोर अवस्था की शुरुआती चरम भी शुरू होती है, वही कक्षा 7वीं। कई नई चीजों का उस वक्त आभास भी होता है। बहुत बच्चे तो पहले से ही कमीनेपन का शिकार पाए जाते हैं। मैंने तो वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखा था, भोलेपन के साथ। उस वक्त सिर्फ पढ़ाई, आगे बढ़ना, सपनों को पूरा करने का जुनून सवार रहता। उस वक्त कोई भाईचारा नजर ना आता, सिर्फ आगे बढ़ना, अपना लक्ष्य नजर आता था उस वक्त। फिर धीरे धीरे आगे कक्षा में प्रवेश हुई तो आगे आते आते अपनी हैसियत को सबको पता चल जाता। फिर भी किसी किसी में जुनून होता था आगे बढ़ने का। इन दिनों बड़ा युद्ध चलता था लड़कों और लड़कियों के बीच। इनमें से लड़कियों की हमेशा एक मुखिया पाई जाती, जिसको चुगलखोरी का पुरस्कार मिला हो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी से। हम लड़कों का जीना हराम कर देती, क्लास में खाना तो दूर पानी तक पीने नहीं देती थी। पता नहीं भगवान इनकी आंखें और नाकें इतना तेज कैसे बनाए हो। टिफिन खुलता नहीं कि इनका FIR दर्ज हो जाता क्लास टीचर के पास। हम लड़के भी एकता में रहते थे, आगे डिफेंस तैयार करके मिल बांट के खाते। फिर धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता, साथ में हमारे लम्हों को भी आगे बढ़ाता। अब अगली कक्षा में आते आते इन दिनों पूरे क्लास में एकता आ जाती थी। अब लड़के और लड़कियों के बीच समझौता सा हो जाता, जिनमें से कई बच्चे किशोर अवस्था के नादानीपन में प्यार के चपेट में आ जाते हैं। इसमें हम लोगों के बीच बंटवारा सा हो जाता है, जैसे फ्रंट बेंचर्स, मिडिल बेंचर्स, लास्ट बेंचर्स। फर्स्ट बेंचर्स हमारे टॉपर्स नामक श्रेणी को अक्सर फ्रंट बेंचर्स के नाम से पुकारते हैं। ये लोग सिर्फ पढ़ाई 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 चश्मिश वाले लोग होते हैं। मिडिल बेंचर्स जो दोनों का मजा लेते हैं, आगे पढ़ाई का भी पीछे बदमाशी का भी। और
जब फंसने की बात आती है बदमाशी में तो नाम आता है लास्ट बेंचर्स। लास्ट बेंचर्स इस श्रेणी में अक्सर खतरनाक लोग शामिल होते हैं जो टिफिन खाने में PhD, पढ़ाई के समय टीचर्स को उंगली करने वाले, मारपीट में आगे रहने वाले, अलग अलग जानवरों का आवाज निकालने वाले, हर कांड में अपना नाम दर्ज कराने वाले। अक्सर लड़कों में एकता हमेशा साथ पाई जाती है। परीक्षा से लेकर लड़ाई तक हर कांड में इनका नाम पाया जाता है। और तो और हर कक्षा में 3-4 सेक्शंस होते हैं और और हमेशा अंतिम सेक्शन C कांड में पाया जाता है। भले वो पूरा तीनों सेक्शन मिलके ही क्यों ना करे, लेकिन दर्जा सिर्फ सेक्शन C को ही मिलता है। लगता है जैसे सरकार ने सेक्शन C को ही उस कांड का अधिकारी बना दिया। फिर आते हैं क्रश में मरने वाले बच्चे। अक्सर इनमें अधिकतम बच्चे पाए जाते हैं। अक्सर इन्हीं लड़कियों के कारण कई बार दोस्तों से लड़ाई मोल ले लेनी पड़ती है। इनका क्लास में ही दुनिया भर के बातें समाई रहती है। और फिर आते हैं सोच में डूबने वाले बच्चे जो सोचते हैं स्कूल में आतंकवादी हमला हो और मैं अभिनंदन की तरफ फाइटर जेट में उड़ा दूं। बड़े भलाई का सोच रखते हैं ये बच्चे। वास्तविकता में हीरो तो नहीं, कम से कम ख्यालाती दुनिया में जरूर हीरो बने रहते हैं। और यही बच्चे पनिशमेंट के वक्त भाग जाते हैं। पता नहीं उस वक्त अकेले मार खाकर और सब बच्चों को बचा लेने वाली हिम्मत कहाँ उड़ जाती है इनकी। फिर धीरे धीरे वही वक्त आगे बढ़ता है और कुछ और लम्हों को साथ ले लेता है। फिर आती है अंतिम 1 साल हमारा, जहाँ सालों भर का मजा 1 साल ले लेते हैं। दोस्तों के साथ मस्ती, टीचर्स के साथ मस्ती, बड़ी रंगत होती है उस साल में। उस वक्त जैसे दोस्ती की गहराई पता चलती है। उस वक्त क्लास ही अपना घर बन जाता है। एक वक्त था जब क्लास जाते थे तब घर की याद आती थी। एक वक्त था जब क्लास जाते थे तब घर की याद आती थी। और अब घर आते हैं तो क्लास की याद आती है। पहले घर जाते थे तो स्कूल आने का मन नहीं करता था और अब स्कूल जाते हैं तो घर जाने का मन नहीं करता। पूरे साल का मजा फोटो में यादों के साथ समेट लेते हैं। तस्वीर को देखकर उन सारे बिताए लम्हे जी जाते हैं दोबारा। यारों की अहमियत पता चलती है जब वो हमारे साथ ना होते हैं। वो कहने वाले नहीं होते, चल टॉयलेट जाते हैं, चल टिफिन खाते हैं, चल बंक मारते, चल पूरा क्लास घूमते। ये सब यादें जिंदगी के हर पहलू में याद आते। चाहत होती भगवान से तो कभी उन पलों से बाहर नहीं आने की दुआ मांगते। फिर अंतिम दिन होता है पूरे साल का, एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिवस। लगभग 1-2 घंटे का लम्हा होता है वो। उसी 1-2 घंटे में सब लम्हे जी जाते हैं हम सब यार, जज्बातों को संभाल कर। आँखों में आंसू होते हैं बिछड़ने के, मगर बाहर नहीं आने देते। याद के लिए बस हमारा सट कुर्बान रहता, जहाँ हम सभी यारों के हस्ताक्षर नजर आते अलग अलग तरह से। कितने सुहाने थे वो पल, कितने हंसी थे वे पल। दुआ है भगवान से एक दिन देवे सभी लम्हों को दोबारा जी लेने के लिए, सभी लम्हों को दोबारा जी लेने के लिए।